गुड मॉर्निंग जी मेरे सब दोस्तों को, सब व्यूवर्स को। जनाब आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो है ना माहौल तब्दील हुआ है। मतलब जो एक थी ना मेरे मुर्गियों के अंदर दरमियान जनाब एक नाउमीदी थी। मेरे पास सारे मुर्गे ही थे। अभी मैं जनाब परसों 10,000 रुपये की मुर्गियाँ लेके आया हूँ। गोल्डन मिस्सी जो हैं, करते तो फ्रॉड ही हैं दुकानदार जो हैं, हज़रात जो हैं झूठ ही बोलते हैं कि जी ये स्टार्टर मुर्गी हैं, अंडे दे रही हैं, ये है वो है, और झूठ का पलंदा बांधते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्टार्टर नहीं है, पट्ठियाँ हैं तकरीबन ये। और उम्मीद है कि ये तकरीबन इस महीने में अंडे देना शुरू कर देंगी। जिनको खुराक थी उसने बोला था डालने के लिए, तो उस हिसाब से जनाब ये स्टार्टर नहीं है, क्योंकि स्टार्टर मुर्गी जो है उसको खुराक और डालनी पड़ती है। अभी तो ये उस खुराक पे भी नहीं आई। उसने बोला 14 नंबर खुराक डाल देना इसको। 14 नंबर खुराक का मतलब है कि अभी ये इनका वेट कम है। और फिर मैंने को 11 नंबर खुराक डाल रहा हूँ ताकि ये साथ साथ बढ़ें भी, पलें भी, और क्या उसको बोलते हैं कि ये तैयारी भी कर लें अपने अंडों के लिए। और दुकानदार बता रहा था मुझे, क्योंकि दुकानदार भी पूरे पर फार्मर होते हैं, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। वो कह रहा था कि इसको आप ना डालें 11 नंबर खुराक, तो इनकी झोली बन जाएगी, साथ साथ पलती रहेंगी और ये अंडे देना स्टार्ट कर देंगे फिर। लेकिन जो था ना सेलर की तरफ से इन्फॉर्मेशन में ये थी कि ये मुर्गियां बिल्कुल तैयार हैं जी, ये तो अंडे दे रही हैं बीच में से कुछ जो हैं। लेकिन जब मैं उससे अंडे मुर्गियां लेने गया हूँ तो वहाँ पे एक अजीब माजरा था। वो ये था कि 4 मुर्गियाँ पूरे जो थी ना 18 मुर्गियों में 4 मुर्गियाँ सिर्फ बड़ी और बाकी छोटी छोटी डाली हुई हैं उसने, पट्ठियाँ 3-3 माह की। और बता रहा है कि जी ये तो मेरे पास जो है ना सारी ऐसी हैं, ये तो स्टार्टर हैं सारी हैं, ये है वो है। लेकिन ये था, फिर मैंने बात की हुई थी तो मैं फिर बात करने की वजह से ले आया। शायद आपको मालूम है कि माशरे में जो है ना हमारे बहुत से लोग जो फ्रॉड करते हैं, जिसकी मिसाल ये है कि एक बंदा मुझसे फ़ीमेल लेगा था मुझसे बिच, और वो मुझसे वादा कर गया था बाकी पैसे आपके जो है मैं ईजी पैसा जायज़ कैश कर दूँगा। लेकिन उसने भी ऐसा नहीं किया, फ्रॉडिया था। मुझे पहले समझ आ रही थी जब मुझसे ना वो लेने आया था, क्योंकि वो जैसे मेरी से बात हुई ना, तो वो जब लेने आया तो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था, जी ऐसे है वो है ये है, मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया। मैं समझ गया, मैंने कहा ये फ्रॉड कर रहा है। शायद मैं कहा सकता अच्छा बंदा हो, इतनी बड़ी गाड़ी इसके पास है, कल और गाड़ी थी आज और गाड़ी है, फिर रेंट की गाड़ी लेके आया था। और ये फ्रॉड किस समय का है कि फ्रॉड ये जो है ना वो मुख्तलिफ़ तरह से जनाब कह लें कि लोगों को परेशान करते हैं। और वैसे एक मिसाल ये भी है कि जब तक लालची लोग ज़िंदा हैं उस वक्त तक जो है ना फ्रॉडिये भूखा नहीं मरते। तो वो जनाब कह लें कि वो फ्रॉडिया था, मैं लालची था। चलो भाई सेल हो रही है तो मैं उससे जान छुड़वाना चाह रहा था, क्योंकि उसको घर से बाहर लेके आने जाने में मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। इस वजह से मैंने उससे जान छुड़वा रहा था। वो जनाब उसको मेरे से छीनना चाहता था कम पैसों में। फाइनली ये बात है कि जनाब वो ले गया, मेरी जान छूट गई है। वो पंजाबी बोलते हैं ना, हारे दा न्याय यही होता है। और मैं इसको और क्या कह सकता हूँ। तो बाकी खुदा खैर करे, खुदा आपको हर तरह की बीमारियों परेशानियों से बचा के रखे, अपने जलाल के लिए अपनी बादशाहत की इस्तेमाल करे, क्योंकि खुदा शाह अज़ीम है, रब्बुल फाज है, ज़िंदा आसमानी बाप है, और वो कुदरत वाला खुदा है। और उसके पास अख्तियार है कि जनाब वो ये सब कुछ कर सकता है। वो हमें गुनाहों से बचा सकता है, गुनाह की मजदूरी से बचा सकता है। सिर्फ़ हमें उसके फ़ज़ल की ज़रूरत है। और उसका फ़ज़ल यही है कि हम उसके फ़ज़ल के तख्त के तले बढ़ें, अपनी ज़िंदगियाँ अपने खुदा के जलाल के लिए, उसकी बादशाहत के लिए वक़्फ़ करें, और फिर वो हमें हमेशा इनका वारिस ठहराएगा। खुदा शाह अज़ीम है, और आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार उसके पास है। इस बात में कोई शक नहीं है, ये हकीकत है।